हेलो गाइस। आज बीजगणित का वीडियो 15 में आपको बहुपद का शेषफल प्रमेय बताना जा रहा हूं। 14 में मैंने आपको बताया था गुणनखंड प्रमेय। हमने ये भी कहा था कि गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय एक दूसरे का उल्टा है। तो क्या कहती है शेषफल प्रमेय? यदि n बड़ा या बराबर एक घात वाला बहुपद px रैखिक भाजक x माइनस a से विभाजित किया जाए तो शेषफल pa प्राप्त होगा। ठीक है, जैसा कि हम कल बताए थे। मान लो कि एक बहुपद ये है, क्या 2x² माइनस 3x माइनस 9। तो इसका कोई एक गुणनखंड सही तब ही होगा जब वह x माइनस a या x प्लस a के रूप में अगर हो, और इस a से या इस a का मान यदि हम इसमें भरें तो मान जो जीरो आएगा वो क्या करेगा? इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। कौन? x माइनस a, बशर्ते कि हम a देने पर जीरो आवे तब। लेकिन जो मान अगर हम दे रहे हैं और जीरो नहीं आता है, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों में से कोई इसका गुणनखंड नहीं है और वह शेषफल गिर रहा है। यूँ समझो कि भाग देते हैं, शेषफल जीरो आ जाए तो वह दिया हुआ जो भाजक है वो उसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। चलो हम इसकी बात ही कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। मान के चलो इसका हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2x² लिखाएगा माइनस, अभी 9 दूनी 18, तो 6 और 3 तो 6x प्लस 3x माइनस 9। इसका मतलब हो गया कि हमको 2x लेना पड़ेगा कॉमन। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा कॉमन। तो x माइनस 3 यहाँ भी हो जाएगा। तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये तो समझ गए कि इसका गुणनखंड ये होगा। तो ये आपका शेषफल प्रमेय कहता है कि x माइनस 3 यहाँ पर देख रहे हो, अगर 3 से हम इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? अगर जीरो आ गया तो यहाँ तो जीरो नहीं कह रहा है। ये चीज आप पढ़े थे गुणनखंड प्रमेय में। तो यहाँ कहता है कि अगर हम अगर 3 से अगर हम बात करेंगे और ये मान देंगे -3 देंगे और +3 देंगे दोनों, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा। इससे क्या आएगा? x बराबर -3/2 आएगा और इससे x का मान 3 आएगा। तो अगर हम भाग की बात कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। मान के चलो हम x माइनस 3 नहीं लेकर के हम x माइनस 2 से अगर हम भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो नियम कहता है कि P2 है ना, तो इसमें मान भर दो। 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2a² घटाओ 3 इंटू 2 माइनस 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 9, 8 घटाओ 9 6 15 बराबर 8 7 15, तो -7 क्या हुआ? शेष हुआ। x माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आया? शेष गिरा कितना?
7। अब भाग करके देखते हैं किससे, x माइनस 2 से। इसमें 2x² माइनस 3x माइनस 9, आराम से समझो जी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 2x से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 4x, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसका हल क्या होगा, x माइनस 9, माइनस 3 है प्लस 4x है तो x हो गया और ये 9 हो गया। इसको अब हम मिटा देते हैं। तो अब क्या मतलब लगेगा, +1 से, +1 से करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट गया, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा -7 हो गया, क्या हो गया, शेष फल हो गया। समझ में कुछ आया? कहने का मतलब हो गया कि x माइनस 2 से यदि हम भाग देते हैं क्या कथी में, 2x² माइनस 3x माइनस 9 में, तो यह नियम बताता है कि x माइनस 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, शेषफल PA होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, P2 शेषफल होगा। हम इसमें 2 मान दिए हैं तो क्या है, माइनस आया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस रहे तो आपको प्लस मान देना है, और यहाँ प्लस रहे तो माइनस मान देना है, ठीक है। नहीं समझे? नियम तो कहा कि x माइनस a से भाग करने पर, x माइनस a से भाग करेंगे तो हमको शेषफल क्या आएगा, P आएगा। लेकिन अगर हम x प्लस a से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, -a होगा, ठीक। ये बात भी याद रखना। एक और बात बता देते हैं। अब कहेगा कि भाई x माइनस a के रूप में या x प्लस a के रूप में रहेगा तब ना, ये देखो और भी तो किसी रूप में हो सकता है, हाँ हो सकता है। मान के चलो 2x प्लस 3 है, तब कैसे होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम हर हाल में खाली x हमको आना चाहिए, तो इसको लिख सकते, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, क्या होगा, x बाई 2 को बाहर निकालिए तो x हो गया, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3/2 हो गया, ठीक है। तो अब वहां पर जो है शेषफल इसका क्या होगा, शेषफल होगा P माइनस 3/2, ठीक है। समीकरण जो भी हो, सॉरी बहुपद जो भी होगा उसमें हम P माइनस 3/2 यानी x के जगह पर, चर के जगह पर -3/2 देंगे। अगर इस टाइप से हो तो कॉमन लेना है, x में से जो अचर गुणांक को बाहर निकाल लो, जैसा हम निकाल लिए हैं, यहाँ निकालिए तो 2 हो गया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर क्या हो गया 3/2 हो गया। अगर माइनस रहेगा तो फिर माइनस, तो यहाँ पर फिर प्लस का मान देना है, क्लियर, ठीक है, समझ गया। तो अब इसी ढंग से गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय का उपयोग 9th में भी करना है और 10th में भी करना होगा। आगे भी जाना होगा कि यह दिया गया अमुक जो है अमुक बहुपद को विभाजित करेगा कि न करेगा, तो उस शेषफल प्रमेय का ही उपयोग होना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ गए। अगर नहीं समझते हैं तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम एक बार आपको हम बता सकते हैं, आपको व्यक्तिगत आपके लिए वीडियो तो बन चुका हुआ है। अगर अभी तक ले आपने फॉलो नहीं किया है हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। यथाशीघ्र आप कर दो और हमसे जुड़ जाओ, ताकि मेरे प्रत्येक एक्टिविटी का सूचना आपको मिले और आप जुड़ सकें। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना है, और जो है समझते हो तो उसको शेयर कर लीजिए, ताकि आपके प्रोफाइल में रहेगा, जब चाहे तब देखिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो 16 में। तब तक के लिए थैंक्स।